इस हुकूमत में तो मरना भी सौखा नहीं है और जीना भी सौखा नहीं है। हमें कब्रिस्तान छोड़ रहे हैं भाई, हमारी एज तो हो गई है अब। और जेड़ा इतिहास करने वास्ते निकलते होंगे पर्चा दे के अंदर भाग। हम तो उनके खिलाफ कोई बात भी करते हैं तो वो फिर पकड़ के वैसे ही वो कानून के हवाले कर देते हैं। 2000 बेगम को देते हैं, क्यों लड़ रही है वो? इसलिए लड़ रही है। किराया सवारी देती नहीं, कारोबार है कोई नहीं, स्पीडो भी फ्री है, मेट्रो भी फ्री है, ट्रेन भी फ्री है। इसका गरीब आदमी पिस रहा है और क्या हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं। ये देखे 5 किलो आटा लेके जा रहे हैं। पब्लिक तो इसको बर्दाश्त कर रही है, देखें पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती है। गाड़ियाँ हम खड़ी करेंगे और फिर पैदल चलेंगे या मोटरसाइकिलों पर या साइकिलों पर चलेंगे, वो गाड़ियों पे तो फिर हम लोग नहीं सफ़र करते। डेली का हमारा लीटर लग जाता है, अभी हम कमाते भी नहीं है और इतने असरा जाता है, यूनिवर्सिटी के खर्चे और 100 मामला है, बाइक है, पंचर पुंचर। अल्लाह ताला की आसरा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आतिका शेख। आज हम बात करेंगे पेट्रोल फिर सस्ता, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक 253 से शुरू होने वाला पेट्रोल देखते ही देखते 393 तक जा पहुंचा। फिर मई में 414 रुपये की बुलंद तरीन सतह और अब सिर्फ 5 रुपये की कमी के बाद 409 रुपये। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वाकई आवाम को रिलीफ मिला है या फिर सिर्फ नंबरों का एक ऐसा खेल है जिसमें महंगाई बढ़कर चंद रुपए कम कर दी गई, आवाम को खुश होने का एक नया सबब दिया गया। आइए जानते हैं आम आवाम से, आम आवाम की आज आवाज़ बनते हैं। इस हुकूमत में तो मरना भी सौखा नहीं है और जीना भी सौखा नहीं है। हमें कब्रिस्तान छोड़ रहे हैं भाई, हमारी एज तो हो गई है अब, छोड़ ही आए हमें कब्रिस्तान। इससे वो बेहतर है, इससे ज़्यादा हम क्या करें, हम क्या क्या मतलब लेके आए, क्या खाएं क्या ना खाएं। अब वो किसी चीज़ को भी हाथ तो लगता नहीं है, हर चीज़ मतलब ये अब कम भी हो जाएगा ना तो ये कम नहीं करेंगे लोग। जो चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाती है ना वो वापसी पे लेते नहीं है। जो भी दुकानदार जिसके पास भी आ जाता है, क्या करे, क्या किया जाए। आवाम के लिए मुश्किलात ही उन्होंने लिए तो काम सौखा नहीं। हाँ। उन्होंने लिए गड्डियां चलनियां जी आवाम से बंद हो गई। आवाम ना चले, उन्होंने चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? गवर्नमेंट मेहरबानी करे इन्हां जेड़ी आवाम मजबूर है ताकि इन्हां ते रहम करे। महाना कितना कमा लेते हैं कौन? आप। कमाई वाला पासा तो खत्म हो, तो ये कैसे पेट्रोल डलवा रहे हैं? जेड़े चार ने कमाई के पेट्रोल को आ नहीं, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो बैठे ही। मीर आदमी जो होता है ना, मीर आदमी उसकी बैटरियां चल रही है, उसका कोई इशू नहीं है। इशू हमें लोगों को है जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की रोटी कमानी है। पाकिस्तान में हमारा जो भी है ना मुल्क में, मुआशिब है, इमरान साहब है, मरियम साहब है, हमारा मुल्क करोड़ पे में ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम खुद ठीक नहीं। पहला सवाल ये है, हमारी पाकिस्तान में पूरे पंजाब में, वर्ल्ड में, कराची चले जाओ, सिंध चले जाओ, गरीब आदमी क्यों मर रहा है, क्यों रोटी के मर रहा है? एक दूसरे का हम दुश्मन क्यों है? इसलिए दुश्मन है। भाई भाई क्यों दुश्मन है? इसलिए दुश्मन है। बेगम के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं? 2000 बेगम को देते हैं, क्यों लड़ रही है वो? इसलिए लड़ रही है। जिसका मकान अपना है ना वो बादशाह है, जिसका किराए में मकान है 18,000 उसने किराया देना है, वो क्या करेगा? साल आपका किराए का मकान है, 25,000 आपका किराया है, क्या करेंगी आप? आपसे सवाल पूछता हूँ। किराया देंगे या अलग जो अखराजात हैं वो पूरे करेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? हम तो यही होगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? बच्चे तो मुल्क का मुस्तकबिल है ना। तो बच्चे अल्लाह की रहमत है, जिसके बाद नहीं है वो भी रो रहा है। ये हुकूमत हमारा तो सोचती नहीं है, वो अपना ही सोचती है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारा गरीब आदमियों को भी सोचना चाहिए। आगे उनकी मर्जी है, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा भी इन्होंने गैस, ये पेट्रोल महंगा हो रहा है तो गैस भी महंगी हो रही है। हम लोग कारोबार करने में बड़ा मतलब है वो मुश्किल आ रही है। एग्जैक्टली। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम सारा दिन भूखे ही जाते हैं। जो भी कमाते हैं वो पेट्रोल या गैस के पैसे दे के चले जाते हैं।
इसका गरीब आदमी पिस रहा है और क्या हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं। ये देखे 5 किलो आटा लेके जा रहे हैं, इससे ज़्यादा महंगाई कर दिया, 2 चीज़ महंगा हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, नहीं गुजारा होता बिल्कुल भी। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीने के लिए। जीडीपी के लिए अच्छा है, तो हमको टैक्स ही चाहिए, टैक्स दे रहे हैं हम, ऐसे भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट सही कर रही है। अच्छा, अगर ये मुल्क की मफाद के लिए बेहतर है तो हम अपनी देंगे, क्योंकि अगर हम पहली भी दूसरी सियासी जमातों को देखें जो पहली ने हमारे साथ किया है और उससे अब तक जो हमारे मुल्क के साथ हुआ है, तो मुल्क हमारा राइज ऊपर, हमारी जीडीपी गई है, मुल्क के हालात बेहतर हैं कि कहाँ हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, कहाँ से कहाँ तक आ गया है। अगर ये आवाम को कुर्बानी देनी पड़ रही है और आवाम को पड़ रही है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। गाड़ियाँ हम खड़ी करेंगे और फिर पैदल चलेंगे या मोटरसाइकिलों पर या साइकिलों पर चलेंगे, वो गाड़ियों पे तो फिर हम लोग नहीं सफ़र करते। अभी भी हम लोग चला रहे हैं तो बड़े परेशान हो रहे हैं। सुबह मैंने आना था कहीं तो मैं बार बार सोच रहा था कि मोटरसाइकिल पे चला गया, ये हालत हो गई पैदल। पब्लिक तो इसको बर्दाश्त कर रही है, देखें पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती है। मेरे ख्याल में गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है, सस्ता होना चाहिए या महंगा होना चाहिए? पेट्रोल तो पूरी दुनिया में सस्ता है, ये हुकूमत जो है वो आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा रही है। हमने उस पर क्या कहना, पहले नहीं गुजारा हो रहा, बड़ी मुश्किल से होता है। बाइकिया चलाता हूँ, अच्छा, ये जो पहले तकरीबन 520 रुपये का 2 लीटर डलवाते ही, बच्चों के लिए हम कोई घर में थे वो ले जाते थे, कुछ अब तो कुछ भी नहीं बचता। तो महाना कितना कमा लेते हैं बाइक से? ऑब्वियसली जितनी राइड्स होंगे उतना फ्यूल भी डलता होगा, तो फ्यूल इतना महंगा है। अब क्या कह सकते हैं, वो हुकूमत की मर्जी है ना, ठीक है। ये है कि इसके ऊपर पेट्रोल गया तो फिर तो बड़ा मसला है, तो फिर तो नहीं हम कमा सकते। पहले इतने हालात खराब हैं, घर में परेशान है सब लोग। डेली का हमारा लीटर लग जाता है, अभी हम कमाते भी नहीं हैं और इतने असरा जाता है, यूनिवर्सिटी के खर्चे और 100 मामला है, बाइक है, पंचर पुंचर, बहुत परेशान है। आपको 250 रुपया था, इतनी मुश्किल होती थी, अब एकदम इतनी इन्फ्लेशन कर दी इन्होंने, अब डे बाई डे बढ़ाई जा रहे हैं। इतने में यही है कि 500 कीप जाना है लीटर, फिर बहुत परेशानी है। जो जॉब पर्सन या खासकर स्टूडेंट का ख्याल रखें, क्योंकि जॉब से हम कर नहीं रहे, पढ़ाई पे फोकस है ताकि आगे अच्छी जॉब मिल सके। अगर अभी ही इस चक्करों में पड़ जाएंगे, फिर ना पढ़ाई पे फोकस होगा ना और किसी चीज़ हमारा करियर पे फोकस होगा। ये अपने नेसेसिटीज़ में ही हम खेलते रहेंगे कि हमारा पेट्रोल पूरा हो रहा है, खाना वगैरह पूरा हो रहा है कि नहीं, घर वाले कितना ख्याल कर लेंगे। आगे इतने बड़े हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि यार इतना पेट्रोल, इतनी मुश्किलें और 100 मामला होते हैं, इस वजह से बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा हमारा ख्याल करे, खासकर स्टूडेंट को थोड़ी कोई चीज़ रिलैक्सेशन दे दें, बाकियों को भी दें मगर स्टूडेंट को ज़्यादा दें ताकि आसानी हो सके हमारे लिए। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, पहले इतना पेट्रोल जो है 416 रुपये नहीं अफोर्ड हो रहा, तो बहुत मुश्किल ही है। अल्लाह ताला की आसरा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। हम तो यही दुआ कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट के हालात और आम के हालात आ गई सामने। डेली का मेरा तो तकरीबन कोई 50, 60, 70 किलोमीटर बाइक चलती है। अच्छा, और डेली का मुझे 25,000 डेली का? जी, ये 20-25 हज़ार तनख्वाह है और ये 10-12 हज़ार का तो होता है, क्या बचाना है। देखें, जब से ये हुकूमत आई है हमें तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि नुकसान से नुकसान ही होते जा रहे हैं। पेट्रोल को ही देख लें, पेट्रोल बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, बाकी तमाम चीज़ें भी ट्रांसपोर्टर्स महंगी कर देते हैं कि उन्हें लेके आने में, लेके जाने में मसले मसाइल हैं। वो कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो तमाम तर आने के अखराजात, लेके जाने के अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा हुआ है, तो हमारी चीज़ें, हमने ये बकिया चीज़ें भी महंगी कर दी हैं। ज़्यादा गवर्नमेंट से हम गुजारिश ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के बारे में अच्छा सोचे, अच्छे इक़दाम उठाए और हमारे ऊपर कम से कम बोझ डाले। हमारा तो ना रोजी ये सुबह का पहला फेरा वो भी बड़ा मजबूर होके लेके जा रहे हैं, पेट भी तो पालना ना। पेंट करते हैं आप? नहीं, मैं पेंट का काम भी करता हूँ और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन पेंट का काम नहीं है इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ। इसलिए पेट्रोल अभी जो है ना इतना महंगा है, अभी बर्दाश्त बाहर है, लेकिन आगे उनकी मर्जी है, उनका हम क्या कर सकते हैं।